अभी हमने जो सीखा वो ये है कि हमने जो डाटा डिस्प्ले किया है टेबल में, ये डाटा कहाँ से आया? अरे से। उस अरे में डाटा कहाँ से आया वो मैंने खुद लिख दी है यहाँ पे। और ये डाटा क्या के स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिख दी है, वो मैंने नीचे शो कर दी है। अब हमने ये चीज सीखनी है, मैं बोल रहा हूँ कि डाटा ना किसी ने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, एक अरे बना के रखी हुई है किसी ने, और वहां से मैंने वो अरे लेनी है और उसको डिस्प्ले करना है यहाँ पे। ये काम मतलब टारगेट क्या है कि किसी ने अरे बना के रखी हुई है, उस अरे को लेना है और डिस्प्ले करना है हमने यहां पे रिएक्ट के अंदर। सही है, यानी कि उसके ऊपर मैंने टेबल लगाना है, मैप लगाना है, अगर वो एक से ज्यादा चीजें डिफरेंट डिफरेंट तरह के डाटा है उनको हम शो करेंगे। पहले सिंगुलर डाटा लेके शो करेंगे और फिर अगर एक से ज्यादा डाटा है, अगर एक ही डाटा है तो फिर लूप लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डाटा है, लाइक लिस्ट ऑफ फॉलोअर्स है, लिस्ट ऑफ फॉलोइंग है, या लिस्ट ऑफ पोस्ट है, लिस्ट ऑफ ट्वीट्स हैं, फिर उनको क्या करेंगे हम लूप लगाएंगे। या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स तो अगर माइंड में रखें तो, या व्हाट्सएप को रखें तो लिस्ट ऑफ मैसेजेस, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। लेकिन आइडिया ये है कि डाटा मेरे पास ना हो, डाटा मैं कहीं से लेके आऊं। नॉर्मली डाटा मेरे पास होता नहीं है। सही है, डाटा कहां पे होता है, वो डाटा बेस में होता है। सही है, अगर आप ये वाली पिक्चर को देखो तो डाटा हमारा होता है यहां पे डेटाबेस के अंदर, इधर। सही है। अच्छा, ये हमने एक दिन काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि सर्वर क्या है, क्लाइंट साइड क्या है, बैकएंड क्या है, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन होता क्या है हमारे पास के इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारा क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करता है मुझे डाटा दो, वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर डेटाबेस में से डाटा रीड करता है और वापस हमें डाटा रिटर्न कर देता है जो हम डाटा उससे रिक्वायर करते हैं। सही है। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है, हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें ये यूआरएल का पाथ क्या होता है ये हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सही है, मैंने यहाँ पे एक नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, अभी नजर आ रहा है? सही है। ओपन इमेज इन न्यू टैब। सही है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं जो हमारा, यानी कि हमने रिक्वेस्ट करनी है सर्वर को कि मुझे डाटा दो, उसका जो यूआरएल रहता है ना वो कुछ इस तरह का यूआरएल रहता है सर्वर का। सही है, उसमें क्या होता है हमारे पास प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले हमें डिफाइन करना है प्रोटोकॉल, फिर कॉलन फॉरवर्ड स्लैश, फिर हमारा आता है होस्ट या डोमेन। यहाँ पे आईपी भी हो सकता है और डोमेन भी, ये भी मैंने एक्सको समझाया था कि नॉर्मली सर्वर का आईपी होता है, हर मशीन का आईपी होता है, उसको फिर डोमेन असाइन कर देते हैं ताकि इंग्लिश करेक्टर वर्ड आए, वो सारी चीजें। फिर उसकी क्या आती है पोर्ट, अगर 80 पोर्ट हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर 80 पोर्ट ना हो तो फिर लिखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 3000 पोर्ट है तो लिखने की जरूरत पड़ रही है। फिर उसका आता है पाथ राउट, कि किस पर्टिकुलर पाथ से मुझे डाटा गेट करना है। सही है, तो ये क्या कह रहा है HTTP है इंटरनेट का प्रोटोकॉल। जब मैं कह रहा हूं HTTP, उसको समझ आ जाएगी कि डाटा मुझे लेने जाना है इंटरनेट से। अच्छा, इंटरनेट में इतनी दुनिया, इतनी डिवाइसेस हैं, कहां से उसका आ गया आईपी या डोमेन, वो सर्वर मिल गया उसको। फिर उस आईपी या डोमेन पे बहुत सारी ऐप चल रही होंगी, उसमें से किस ऐप को टारगेट करना है, आगे पोर्ट, तो 3000 को टारगेट करना है, शॉर्ट हो गया और चक्कर।
अब उस एक एप्लीकेशन, एक कोड के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उसमें से किस फंक्शन को चलाना है, आ गया पाथ। पाथ क्या है, मेन। सही है, और भी फंक्शन हो सकते हैं, और भी पाथ हो सकते हैं। सही है, तो ये तो हो गया हमारा रेस्ट टाइप, मतलब इस पर्टिकुलर इसको हम बोलते हैं यूआरएल। ये एक यूआरएल है जिसके ऊपर हम, ये एक सर्वर का यूआरएल है जिसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे डाटा दो, ला के दो। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है हमारी, वो क्या होती है कि वो रिक्वेस्ट चार तरह की, मेजर चार तरह की हो सकती है सर। ये इस यूआरएल को ना चार तरह की रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट, पोस्ट, अपडेट, सॉरी पैच होता है उसका, और डिलीट। ये चार तरह की नॉर्मली चलती है, और पुट भी समटाइम चलता है। ये चार पांच मेथड हैं रेस्ट एपीआई के, यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे। गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट। और भी होते हैं पैच, और दो तीन होते हैं, और वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते, ये ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा, हम क्या कहते हैं क्लाइंट को, अगर हम गेट रिक्वेस्ट, HTTP के अंदर ये चारों मेथड से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सर्वर को। जब हम गेट रिक्वेस्ट करें तो मतलब ये है कि मुझे ये वाला डाटा चाहिए, मैंने डाटा गेट करना है, गेट के लिए। पोस्ट का मेथड तब यूज करते हैं जब हमने डाटा सर्वर को देना होता है। डिलीट का कब करते हैं, जब हम सर्वर को कहते हैं कि फलां डाटा डिलीट कर दो। और पुट का करते हैं जब हम कहते हैं कि ये डाटा अपडेट कर दो सर्वर पे। तो हमने सर्वर से डाटा गेट करना है तो कौन सा मेथड यूज होगा, गेट। सर्वर पे को डाटा देना है तो सर्वर को बोलना है कि डाटा डिलीट कर दो तो, और सर्वर को बोलना है डाटा अपडेट कर दो तो पुट। अच्छा, जब हम बोलेंगे सर्वर को डाटा दे दो तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे ना कि कौन सा डाटा दे दो। सही है, फिर जब हम बोलेंगे डाटा ऐड कर दो तो फिर साथ में क्या भेजेंगे, डाटा, कि किसको बोल रहे हैं कि ऐड कर दो। और जब हम बोलेंगे डिलीट तो फिर क्या बताएंगे कि भाई कौन सा डिलीट कर दो। जैसे अभी हम अपने पास डिलीट कर रहे थे, हम कह रहे थे कि भाई इस रोल नंबर वाला डिलीट कर दो, तो फिर सर्वर को क्या भेजेंगे, रोल नंबर के इस रोल नंबर वाला डाटा डिलीट कर दो। और पुट में क्या कहेंगे, ये वाला डाटा अपडेट करो, रोल नंबर भी देंगे और साथ में डाटा भी देंगे जो अपडेटेड डाटा है। सही, तो वो उसको अपडेट कर देगा। ये चारों मेथड जो हैं हम सर्वर के उस यूआरएल पे को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनमें से कोई एक मेथड हम यूज करते हैं। सही है, अब सर्वर का जो यूआरएल है वो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें डाटा, जब मैं कहूंगा गेट मुझे डाटा दो, वो डाटा जो रिटर्न करेगा ना, वो डाटा रिटर्न करता है जेसन में। किस में करता है, जेसन फॉर्म में। वो जो जेसन डाटा, ऐसा सर्वर जो हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जेसन की फॉर्म में डाटा रिटर्न करे, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई। क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। क्या बोलते हैं, रेस्ट एपीआई। ऐसा सर्वर जिसकी और रिक्वेस्ट करने पे रिस्पॉन्स में डाटा जेसन में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं। अच्छा, वो वो HTML में भी रिस्पॉन्स दे सकता है। सर्वर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डाटा दो, वो HTML दे दे हमें, तो फिर उसको हम रेस्ट एपीआई नहीं बोलेंगे। किसको रेस्ट एपीआई बोलेंगे, जो सर्वर डाटा हमें किस में देगा, जेसन में देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट एपीआई। ऑल गुड। अच्छा, नॉर्मली हम जब यहाँ पे जो हम ये सर्चिंग करते हैं ना ब्राउजर पे, मैंने लिखा रेस्ट एपीआई, जो मैंने ये सर्चिंग की, अब ये एक गेट रिक्वेस्ट गई है। ये क्या गई है, गेट रिक्वेस्ट। आपने अगर देखना हो ये रिक्वेस्ट गई है या नहीं, आप यहां से इंस्पेक्ट करो, नेटवर्क में चले जाओ। किस में चले जाओ, सॉरी यहां से जाओ नेटवर्क में, और आपने यहां से क्लीन कर दिया और रिफ्रेश किया। अच्छा, ये जो रिफ्रेश किया ना हमने, टाइम ले रहा है अभी, ये एपीआई का ये पेलोड है, ये प्रीव्यू है, इसने ये रिस्पॉन्स दिया हमें, कुछ और चीजें भी ये कर रहा है। लेकिन नॉर्मली उसने अब इसने हमारे रिस्पॉन्स में क्या हमें रिटर्न किया है, HTML। तो ये कोई रेस्ट एपीआई नहीं है।
तो जब भी हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं वो एक गेट रिक्वेस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? गेट रिक्वेस्ट कहलाती है। अच्छा, अब मैंने ना एक यूआरएल ढूंढा है, ये वाला। अब इस यूआरएल को मैं यहां से, जब मैं किसी भी यूआरएल को ब्राउजर में लिख के हिट करता हूं ना, वो उसके अगेंस्ट सर्वर के ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है? ये बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन का बिहेवियर है। किसी भी यूआरएल को हिट करो तो ब्राउजर सिर्फ गेट रिक्वेस्ट भेज सकता है। ब्राउजर क्या भेजता है? देखो ना, जब हम गूगल पे सर्चिंग कर रहे होते हैं या किसी वेबसाइट का यूआरएल हिट करते हैं तो हम क्या उसको डाटा देते हैं कि डिलीट करो सर्वर को, या कहते हैं कि अपडेट करो, या कहते हैं उसको कि ये जो है वैल्यू करो। हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं मकसद क्या होता है? मुझे डाटा दो, तो सर्वर मुझे क्या दे? डाटा। तो फिर इसलिए बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन में जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं? गेट रिक्वेस्ट। अच्छा, आपने चले जाना नेटवर्क टैब में, यहां से क्लीन कर लेना। मैं इसको करता हूं रिफ्रेश। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई। अब ये जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। अच्छा, पहला अगर आप देखो हेडर्स के अंदर ये यूआरएल है जिस पे रिक्वेस्ट गई है, इसमें प्रोटोकॉल आ गया HTTPS, फिर उसका होस्ट आ गई, और फिर पाथ आ गया, और ये सारी चीजें आ गई। और साथ में रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है? गेट। मैंने बताया ना कि जब भी हम ब्राउजर से कर सकते हैं, ब्राउजर से सिर्फ गेट मेथड में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पुट या डिलीट या वो दूसरी मेथड अपडेट नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा जी, जब हमने रिक्वेस्ट मेथड कौन सा किया? गेट। यूआरएल क्या था? HTTP इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करो। अच्छा, किस सर्वर पे करो? गिटहब। इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे सर्वर हैं, किसके सर्वर पे रिक्वेस्ट करो? गिटहब वालों के। मतलब ये कहीं गिटहब के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, ये मेरे सर्वर पे नहीं गई। मेरे पे गई होती तो इधर technosert.com लिखा होता। सही है, तो गिटहब पे गई। फिर उसमें से अगर पोर्ट नहीं लिखी हुई तो मतलब पोर्ट क्या है? 80। बाय डिफॉल्ट 80 होती है। अगर यूआरएल में पोर्ट नहीं डिफाइन तो पोर्ट क्या होगी? 80। ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है यूआरएल्स का। अच्छा, फिर बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से किस फंक्शन के पास जाओ? यूजर्स। अब यूजर के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से यूजर नेम सर्च करके लेके आओ, जो भी मेरा नाम है वो। अब यहां पे आ गया। अब ये देखो, इसने रिस्पॉन्स में, ये हेडर गया, रिस्पॉन्स में इसने मुझे क्या दिया? एक जेसन। तो फिर ये एपीआई क्या कहलाई? रेस्ट एपीआई। हमने रिक्वेस्ट की, गेट का मेथड, यूआरएल दिया, रिस्पॉन्स में मुझे आया, तो वो क्या कहलाया? रेस्ट एपीआई। इतनी समझ आ गई आप लोगों को? कोई इशू इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब रेस्ट एपीआई हमने कर ली। अच्छा, अब ब्राउजर से मैंने यहां पे हिट करके रेस्ट एपीआई कॉल कर ली गेट की। मैंने बोला कि ब्राउजर के अंदर हम पुट, डिलीट और पैच और बाकी की एपीआई जो है वो पोस्ट वो नहीं कर सकते कॉल। अगर वो कॉल नहीं कर सकते तो फिर वो कॉल कहां पे करेंगे? क्योंकि ब्राउजर में तो हम क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं, बाकी 3 नहीं कर सकते, या 5, बाकी 3 4 नहीं कर सकते। वो करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है? ब्राउजर तो वो सपोर्ट नहीं करता। ब्राउजर यहां पे मैं इस यूआरएल में मैं किसी तरह बता नहीं सकता कि तुमने पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, या तुमने डिलीट की रिक्वेस्ट करनी है, या तुमने पुट की रिक्वेस्ट करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे भी साथ में डाटा भी देना होता है एंड सो ऑन। तो ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं करते।
इसको करने के लिए फिर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जिसके अंदर हम बाकी की, लेट्स सपोज मैंने टेस्टिंग करनी है, कोई एपीआई है गिटहब की जिसमें वो पोस्ट की एपीआई है या डिलीट की है, तो ब्राउजर में तो मैं इसकी टेस्टिंग, इसकी तो कर ली मैंने टेस्टिंग, लेकिन उसकी मैं अपनी टेस्टिंग कैसे करूं? तो उसके लिए जो सबसे फेमस टूल है ना, उसको हम बोलते हैं पोस्टमैन। क्या बोलते हैं? पोस्टमैन। पोस्टमैन एपीआई प्लेटफॉर्म। इससे मैं सारी तरह की रिक्वेस्टें कर भी सकता हूं, गेट की भी कर सकता हूं, पोस्ट डिलीट और उनके रिस्पॉन्सेज वगैरह भी देख सकता हूं। ये मैं क्यों कर रहा हूं? और एक तरीके के पोस्टमैन से करूं, और इसके कंपटीटर भी बहुत सारे हैं उनसे करूं, और दूसरा तरीका है कि मैं कोड के अंदर कर लूं। कोड में तो करेंगे ना, अपनी जो मैं ऐप बना रहा हूं उसमें मैंने ऐड करना है, कोई डाटा डिलीट करना है या अपडेट करना है, वो तो मैं कर ही सकता हूं। तो कोड यानी कि नेक्स्ट या रिएक्ट जेएस के अंदर तो हम कर हर तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसका हमने देखना है कि वो कैसे होती है। लेकिन वैसे अगर मैं चाहता हूं यार कोड में नहीं जाना, सारी चीजें पहले एक दफा देख लूं एपीआई चल भी रही है या नहीं, अगर चल रही है तो किस तरह का डाटा दे रही है, और अगर एपीआई रेस्ट एपीआई है भी कि नहीं, चेक करने के लिए कि जेसन रिटर्न कर रही है, सारा प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, एपीआई की टेस्टिंग के लिए फिर हमें पोस्टमैन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हम क्या करेंगे फिर? पोस्टमैन और भी हैं इसके, सोमी है, स्वैगर है, और भी इसके कंपटीटर्स हैं, लेकिन सबसे फेमस पोस्टमैन है। हम क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे पोस्टमैन। जब डाउनलोड करेंगे तो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। तो मैं भी कर लेता हूं, मेरे पास भी पोस्टमैन नहीं है, इंटेल चिप, एप्पल चिप है मेरे पास, तो मैं उसका डाउनलोड कर रहा हूं। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इससे कर सकते हैं, यानी कि जो इससे कोड कर सकते हैं सेम है कोड, वो कोड से भी मैं सारे काम कर सकता हूं। लेकिन मैं इस टूल को क्यों यूज कर रहा हूं? ताकि अभी कोड करने से पहले मैं अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग बना लूं कि कौन कौन सी एपीआई है जिनको मैंने कॉल करना है, डिलीट कैसे होगा, उनका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ताकि फिर मैंने उसकी बेस पे मैंने करना होता है ना काम। तो इसलिए मैंने पोस्टमैन को यूज कर लिया। अच्छा, इसको उठा के मैं क्या करता हूं, इंस्टॉल कर लेता हूं। जी, पोस्टमैन हो गया इंस्टॉल। अब वो कह रहा है जी लॉगिन वगैरह करो या क्रिएट करो अकाउंट और ट्राई लाइट वेट एपीआई क्लाउड। वो मैंने लाइट वेट कर दिया नीचे, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही है ये ऑप्शन। अच्छा, अब जो मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी ये वाली, क्या ये मैं पोस्टमैन से कर सकता हूँ? हमें क्या देना है? यूआरएल, और साथ में अब ये देखो मुझे सारे मेथड दे रहा है। ब्राउजर में ऐसे ऑप्शन नहीं आ रहे ड्रॉप डाउन करके, वहां सिर्फ गेट ही जा सकती है। यहां मैं इसको पुट, पैच, डिलीट, ऐड ऑप्शन बाकी सारी कर सकता हूं। तो हमने कौन सी रिक्वेस्ट करनी है? गेट। तो यूआरएल ये है, तो मैं अब इसको हिट करूंगा यहां पे, और मुझे यहां पे आ गया नीचे रिस्पॉन्स। ये जेसन में आया, तो इसका मतलब क्या है? ये एक रेस्ट एपीआई। अच्छा, इसकी बाकी भी मैंने टेस्ट करनी होती, तो मैं यहां से मजीद एपीआई करके नॉर्मली वगैरह अकाउंट वगैरह क्रिएट करो, तो मैं यहाँ से मजीद जो है ना इसकी एपीआई वगैरह कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हमने ये टेस्टिंग करनी थी, हमने कर ली। सही है। अच्छा, अब ये तो मुझे डाटा मैं देख भी रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लेकिन ये पोस्टमैन में आ रहा है या ब्राउजर में आ रहा है? हमें ये डाटा किस में चाहिए? कोड में चाहिए। कोड में चाहिए ना, नेक्स्ट जेएस में चाहिए, ताकि जो यूज स्टेट में मैंने डाटा रखा हुआ है वो तो मैंने खुद से लिखा है, तो ये इंटरनेट से मैं डाटा ला के यूज स्टेट में रखूं और उसके ऊपर फिर मैप लगाऊं या लूप लगाऊं। बात समझ आ रही है आपको? तो ये काम करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? रेस्ट एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। सही है। तो अब हमने ये सीखना है कि रेस्ट एपीआई जो मैंने पोस्टमैन में कॉल की, मैंने ब्राउजर में कॉल की, इसको कोड में कैसे कॉल करते हैं। सही है। तो कोड में कॉल करने के लिए दो मेथड है। एक है जावास्क्रिप्ट फेच एपीआई। जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फेच
का मेथड है, बिल्ट इन, इसका अपना जाती मेथड है जी फेच का, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फेच और आगे यूआरएल डाल देते हैं, वो वहां से फिर रिस्पॉन्स लेके आता है, सही है। अच्छा दूसरा, एक हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह बूटस्ट्रैप थर्ड पार्टी यूज करते हैं ना, एक्सियोस, क्या नाम है उसका, एक्सियोस, ये वाले काफी अच्छे डाउनलोड है इसके, ये भी यूज कर सकते हैं। और फेच जो उसका नेटिव है, अगर मैं एक्सिस यूज करूंगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सिस नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट फेच कर लूं। एक्सिस में ये है कि थोड़ी आसानी हो जाती है, फेच में थोड़ा सिंटैक्स उसका मुश्किल है, तो एक्सिस का सिंटैक्स थोड़ा इजी है। तो दोनों में से हम जो भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। अच्छा मैं कोशिश करता हूं कि हम एक्सिस को ट्राई कर लें, फेच को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हम एक्सिस को ट्राई कर लें, सही है। अच्छा जी, एक्सिस को ट्राई करने के लिए मैं क्या करता हूं कि पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या करना है, npm इंस्टॉल एक्सिस, सॉरी npm इंस्टॉल एक्सिस, वो इंस्टॉल कर देगा इसको। छोटी सी पैकेज है, कुछ केबीज का, एमबीज का शायद। तो अगर हमने लाइट वेट रहना है तो हम फेच भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि एक्सिस पे जाएं, फेच भी कर सकते हैं, एक्सिस करना है एक्सिस करने, इट्स टोटली डिपेंड्स कि हम क्या करना चाहते हैं। दोनों के साथ हम कर लेते हैं, पहले दिन तो इजी रहेगा। हाँ जी, समझ नहीं आई, ज्यादा कौन सा यूज होता है, रिकमेंडेड, फेच रिकमेंडेड है क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैकेज का साइज नहीं ऐड हो रहा ना ये, लेकिन फिर भी चूंकि बड़ी इतना मैटर नहीं करता, चूंकि बड़ी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसमें इजी रहता है जो है एक्सिस में ज्यादा लोग यूज करते हैं, देखो कितने लोग यूज कर रहे हैं। और बाकी फेच भी कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, इजी है उसमें भी। ऑल गुड, यहां तक पहुंच के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा हम अब अपने कंपोनेंट में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने ये सीखना है कि किसी तरह हम डाटा को लोड करें, डाटा को क्या करें, लोड करें। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, उसका एक एरो फंक्शन बना लेता हूं, उसका नाम लिखता हूं लोड डाटा फ्रॉम यूआरएल या सर्वर कहता हूं, फ्रॉम सर्वर, सही है। अच्छा उसके इक्वल टू लगा दूं और साथ में कर दूं उसका एरो फंक्शन, और उसके साथ लिख दूं ये, और उसके अंदर ये एक मैं फंक्शन लिख रहा हूं, सही है। हम एक्सिस पहले फेच यूज कर लेते हैं। तो फेच का कोड क्या रहता है, एक फेच का एक फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली चार्ज, इसको इंपोर्ट कहीं से नहीं करना, ये ग्लोबली अवेलेबल है। इसके अंदर हमने सिर्फ पास करना है यूआरएल जिससे हमने रिक्वेस्ट करनी है, सही है। तो हमने किससे रिक्वेस्ट करनी है, वो हमने यहां पे लिखा हुआ है, वो यूआरएल हम उठा के किस में पेस्ट कर देंगे, फेच के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब इसका जो जवाब आएगा उसको मैं अपने पास रख लूंगा, रिस्पॉन्स। अच्छा अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने इसको मेथड नहीं बताया कि तुमने कौन सी करनी है। बाय डिफॉल्ट फेच का मेथड गेट की रिक्वेस्ट करता है, जिस तरह ब्राउजर करता है। अगर हमने बताना है तो फिर हमने एक्सप्लिसिटी उसको बताना है। नीचे अगर आप जाओगे ना, यहाँ पे ये देखो फेच, और दूसरे में हमारे पास ऑब्जेक्ट पास हो जाता है यहाँ पे, उसमें फिर मुझे बताना है मेथड कौन सा है। ये देखो गेट पोस्ट डिलीट, यानी कि यूआरएल पास करने के बाद दूसरा पैरामीटर पास करना है, उसमें एक ऑब्जेक्ट आएगा और उस ऑब्जेक्ट में सारी फिर इसकी प्रॉप्स आएंगी। तो एक मेथड पोस्ट करो, गेट करो, डिलीट। तो नॉर्मली गेट ही होता है, तो मुझे वो एक्सप्लिसिटी सेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कर भी सकता हूं अगर मैं करना चाहता हूं। और उसमें क्या कर दूंगा, अभी मैं
गेट, ठीक है ये आ गया। लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेच बाय डिफॉल्ट गेट ही करता है रिक्वेस्ट। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि मैं कह रहा हूं फेच डाटा लोड करो, कहां से करो, फेच मतलब डाटा को गेट करो, कहां से करो, इस यूआरएल से, और लाके किस में सेव कर दो, रिस्पॉन्स। इतना मसला किसी को, कोई मसला नहीं। अच्छा अब इसके साथ हमें एक और चीज देखनी है, जब हम इंटरनेट को रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स आता है ना, उसमें टाइम लगता है। अगर आप पोस्टमैन पे देखो तो यहां पे इसने लिखा है साथ में कि ये रिक्वेस्ट होने में कितना टाइम लगा है। इतने कुछ मिली सेकेंड लगे हैं इसको। लेकिन अगर आप देखोगे जावास्क्रिप्ट में फ्लो क्या होता है कि ये लाइन चल गई तो फौरन इससे नीचे वाली लाइन चल जाएगी, ऐसे ही होता है ना। इसके नीचे हमने कंसोल लगाया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग, और उसमें हमने कोई कंसोल लगा दिया में भी रिस्पॉन्स, और उसमें हमने क्या डाल दिया, रिस्पॉन्स। अब क्या होगा कि जब ये चलेगा ना लोड तो ये फौरन चल जाएगा, लेकिन फेच करने में टाइम लग रहा है। अब जब इसमें इसने अभी कुछ दिया ही नहीं तो रिस्पॉन्स है अनडिफाइंड, और जब अनडिफाइंड है तो यहां पे अनडिफाइंड या नल प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे लाइन नंबर 41 पे इसको थोड़ा सा क्या कराना है, वेट। कब तक वेट कराना है, जब तक फेच ना हो जाए, रिप्लाई ना आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड यूज होता है अवेट। क्या यूज होता है, अवेट। उसके लिए हमें फिर इसको एसिंक्रोनस बनाना होता है। नॉर्मली फंक्शन सिंक्रोनस होते हैं, सिंक्रोनस मतलब एक लाइन के बाद अगली चला दो, अगली चला दो। एसिंक्रोनस मतलब वेट करके चलाओ, रुक जाओ जिधर जरूरत पड़ती है। तो मैंने एरो फंक्शन से पहले पैरामीटर एसिंक लगा दिया, और फेच से पहले क्या लगा दिया, अवेट के सब्र करो, रुक जाओ। कब तक रुक जाओ, जब तक ये वाला जवाब वापस तुम्हें नहीं आता। वो रिस्पॉन्स इसमें सेव हो जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे, सही है। और उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, हम अभी इतना कंसोल लगा के देख लेते हैं। उसके लिए हम यहां पे एक बटन बना देते हैं और उस पर लिख देते हैं लोड डाटा, और उसके ऊपर क्या लगा देता हूं, ऑन क्लिक, और उस पर क्या कॉल कर देता हूं, क्या नाम है उसका, लोड डाटा फ्रॉम सर्वर। क्योंकि कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो एरो बनाने की वो सिंटैक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम चले गए यहां पे अपनी ऐप के अंदर और रिफ्रेश कर लिया और लोड डाटा पे क्लिक कर लिया, रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा नेटवर्क में भी मैं देख सकता हूं यही चीज जो मुझे ब्राउजर दिखा रहा था ना, लोड डाटा। ये देखो मेथड कौन सा है, ये चीज, और रिस्पॉन्स में क्या आया मेरे पास, जेसन, सही है। और इधर भी मेरे पास जो है वो रिस्पॉन्स आ गया। ऑल गुड, यहां तक कोई मसला। अच्छा अब मुझे क्या करना है, यहां से ये जो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है ना, अगर आप अभी देखो तो ये पूरा एक रिस्पॉन्स दे रहा है जिसपे उसने रिक्वेस्ट की, ये आया, और उसकी बॉडी पे रीडेबल स्टोर लगा रहा है। हमें इस डाटा को अब जेसन में कन्वर्ट करना है, जेसन में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल कर दिया, और इसके ऊपर भी मुझे वेट लगाना है ताकि ये जेसन में कन्वर्ट कर दे। फिर मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा, ये देखो। अब बात नहीं समझे मैं क्या, ये जो है ना, ये अभी आपने देखा होगा मैंने इसको जब जेसन नहीं किया था, ये लाइन नहीं लिखी थी, तो ये क्या था, ये देखो अभी ये क्या बता, ये जो रिस्पॉन्स में आया वो क्या आया है, वो बता रहा है हेडर ये है, स्टेटस 200 है, यूआरएल ये है, रिक्वेस्ट गेट की है, ये वो इंफॉर्मेशन दे रहा है जो मुझे ब्राउजर भी दे रहा है। अब इसमें से मुझे अपना वो जेसन का डाटा निकालना है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन का फंक्शन कॉल करना पड़ता है ताकि मैं जेसन वाला डाटा इसमें से निकालूं।
फिर वो उसी को मैंने वेरिएबल सेट कर दिया। अब जब मैंने इसको कॉल किया ना, तो इस दफा क्या हुआ कि मुझे एक्चुअल में वही डाटा आया जो मुझे जेसन डाटा चाहिए था। लेकिन एक्सिस के केस में मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सिस में मुझे क्या करना होता है, सिंपली एक्सिस के केस में ये सारा स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने क्या करना है, उसका भी मैं सिंटैक्स आपको लिख के दे देता हूं। यहां पे चले जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा जी, इंपोर्ट एक्सिस फ्रॉम एक्सिस, ये ऊपर हम कर लेंगे यहाँ पे इंपोर्ट, और फिर करेंगे जी एक्सिस डॉट गेट। अब यहाँ पे देखो कि इसका सिंटैक्स थोड़ा इजी लगेगा आपको कि हम क्या कह रहे हैं जी, एक्सिस डॉट गेट। कहाँ से गेट करो, इस यूआरएल से। अगर मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट करनी होती तो मैं क्या कहता, एक्सिस डॉट पोस्ट। अगर पुट करनी होती तो पुट, डिलीट करनी होती तो डिलीट। इजी है ना, बस एक्सिस डॉट पुट एक्सिस डॉट डिलीट, उसमें हमें वो ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ता है स्टाइल। अच्छा, अब इस ये जब जवाब लेके आएगा उसको किस में सेव कर लें, रिस्पॉन्स में। और इसके ऊपर अब हमने इसको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो ना एक्सिस को भी तो टाइम लगेगा उसको लेके आने में। उसके आगे क्या लगा दिया, अवेट। अब ये रिस्पॉन्स आ गया। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। ये देखो, अब इसका देखो, इसका स्टाइल और उसका स्टाइल क्या है, फर्क है। अब ये डाटा बाय डिफॉल्ट ही दिए जा रहे हैं मुझे, तो मुझे अपना रिक्वायर्ड डाटा गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। क्योंकि डाटा की की में डाटा पड़ा है ना, कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है, रिक्वेस्ट में पड़ा है, हेडर में हेडर पड़ा है, और बाकी इंफॉर्मेशन। अब देखो ये कितना डाटा हमें रिटर्न करता है एज कंपेयर टू फेच, सही है। यानी कि और इंफॉर्मेशन के सर्वर चीजें सारी डिटेल हमें दे देता है। अच्छा, अब जब हम इसको करेंगे फेच तो फिर हमें वो रिक्वायर्ड अपना डाटा मिल जाएगा। सही हो गया। हाँ जी, नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटो कन्वर्ट होता है। अच्छा, हमें अपने वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन कॉल नहीं करना पड़ा, सही है। वो कॉल करना था जब हमने फैच किया था, क्योंकि फैच हमें बाय डिफॉल्ट जेसन रिटर्न नहीं करता, ये लाइन लिखनी पड़ती है। यहाँ गेट में ये बाय डिफॉल्ट जेसन कर देता है, हमें रिस्पॉन्स डॉट डाटा में हमारा डाटा मिल जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा। यहाँ तक किसी का कोई इशू? हाँ, हमेशा डाटा में ही आएगा डाटा, एक्सिस की सूरत में। फैच की सूरत में तो जेसन हमें निकालनी है खुद से। जेसन में था वो, लेकिन हमने देखो ना, ये एक रिस्पॉन्स है जिस फैच की सूरत में, ये एक रिस्पॉन्स है जिसमें हेडर और बाकी इंफॉर्मेशन है। इसमें जेसन भी है। जब उसमें हम कह रहे हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास जेसन डाटा है वो दे दो, तो वो जेसन डाटा कंपाइल करके हमें दे देता है। हाँ, बाकी नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन कि रिक्वेस्ट फेल हुई, सक्सेस हुई, इस तरह की इंफॉर्मेशन। ऑल गुड। अब डाटा मेरे पास आ गया है, इस डाटा को मैं क्या करूं, अब स्टेट में सेट करूं ताकि मैं डिस्प्ले कर सकूं। स्टेट में रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि डाटा अभी पहुंचा ही है। तो उसको मैं क्या कर लेता हूं, एक की बना लेता हूं डाटा, और उसका नाम रख लेता हूं सेट डाटा यूज स्टेट। और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कंसीडर कर लेता हूं शुरू में, सही है। और यहाँ पे जब वो रिस्पॉन्स आ गया मुझे, तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट डाटा, और उसको क्या दे दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब डाटा मेरे पास आ गया है, और वो डाटा क्या है, ये बायो और इस तरह की चीजें, नेम, डिफरेंट यूआरएल और इस तरह की चीजें। तो ये इंफॉर्मेशन है जी इसके अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करानी है तो मैं क्या करूं, मैप लगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, रे होती तो मैप लगाता ना, तो सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली क्या करता हूं, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं, उसमें लिख देते हैं गिटहब नेम। नाम कहाँ से आएगा गिटहब का,
डाटा डॉट, इधर से की देख लेते हैं, डाटा डॉट नेम, और उसके बाद जो है फॉलोअर्स मुझे शो करने हैं, तो फिर मैं क्या करूं, फॉलोअर्स, तो क्या आ जाएगा, डाटा डॉट फॉलोअर्स। अल्बर्ट, अगर मैं अभी देखिए रिफ्रेश करूंगा, अभी गिटहब नेम पे आगे कुछ नहीं आ रहा और फॉलोअर के आगे भी कुछ नहीं आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि डाटा तो है ही नहीं ना अभी। जब मैं लोड करूंगा डाटा आ गया, साथ ही इधर यूजर नेम भी आ गया और फॉलोअर्स भी आ गए। उतनी देर फिर हम लोडर दिखा देंगे जितनी देर डाटा नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें ना, इसी रिस्पॉन्स में यूआरएल है फॉलोअर्स का, ये है फॉलोअर्स का यूआरएल। अच्छा, आपने ये करना है कि ये जो फॉलोअर का यूआरएल है इसको आपने पकड़ना है, इस पे रिक्वेस्ट जब हम भेजेंगे तो डेफिनेटली ये वाला कोड तो फिर नहीं चलेगा क्योंकि रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो ये देखो, अब ये इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, और पहले आप इस पे इधर पोस्टमैन पे भी रिक्वेस्ट करके देख लो। अच्छा, अब तो इसकी रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल रही है, एक अरे, क्योंकि मेरे फॉलोअर ज्यादा हो सकते हैं। अब इसमें देखो ये एक अरे के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट। अब यहां पे फिर हमने ये सारे फॉलोअर शो करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो अब मुझे क्या करना है, यहां से फॉलोअर्स गेट कर लिए, अब मुझे यहां पे क्या करना है, लूप लगाना है, डाटा डॉट मैप। उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, आइटम मिल जाएगा और इंडेक्स मिल जाएगा, और यहां से मैं आइटम और साथ में इंडेक्स भी ले लेता हूं, ताकि मैं की को दे दूं इंडेक्स। उसके अंदर मैं डिव लगा लेता हूं, सॉरी रिटर्न, और उसमें क्या लगाता हूं, क्या हो गया है, गलत है? अच्छा, अच्छा, इसके अंदर अब मैं अपने फॉलोअर के डाटा में ये सारे डाटा आ रहे हैं, क्या चीज शो करूं, मैं एक करवा देता हूं, बाकी आप लोग डिजाइन कर लेना। क्या करवा दूं, शो फॉलोअर्स नेम दिखा दूं, आ रहा है कहीं नाम नजर आ रहा है, अब लॉगिन में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे की दे देता हूँ, उसको इंडेक्स देता हूँ, और इसको यहाँ पे लॉगिन फॉलोअर या फॉलोअर लॉगिन, आगे क्या आ जाएगा, नेम, तो आइटम डॉट लॉगिन। नहीं, क्वेश्चन मार्क तो मैंने सही लगाया है। अच्छा, ये डाटा देखो ना, ऑब्जेक्ट बनाना है ना, अब हमने इधर इसको अरे देनी है डिफॉल्ट में। अच्छा जी, अभी मेरे पास कोई फॉलोअर शो नहीं हो रहे, ऐसे ही है। अब मैं करूंगा लोड डाटा, क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है, अगर अरे खाली आएगी, वैसे तो अभी मसला नहीं है क्योंकि खाली अरे है, लेकिन अगर एम्प्टी अरे आ गई कभी, फिर एम्प्टी नल अरे के ऊपर हमारा वो नहीं चलता होता है ना, मैप, यानी कि मैप अरे पे चलता है। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट दे दिया तो उस तरह का एरर आएगा जिस तरह मुझे आया। वैसे तो अभी इशू नहीं है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट में वो रख दिया हुआ है। तो आपने आपने ऐप बनानी है, गिटहब की यूआई ऐप, इस वीक की असाइनमेंट है, सही है। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक यूजर शो हो रहा होगा ऊपर टॉप पे, वो मेरा यूजर या किसी का भी यूजर दिखा दे यहाँ पे, तो यूजर का नाम, उसकी सारी ट्रेल आ रही होगी, फिर फॉलोअर
और उसके साथ बटन लिखा होगा गेट फॉलोअर और फॉलोइंग और गेट फॉलोइंग। जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके फॉलोअर साथ में शो हो जाएंगे। अब फिर आगे उसके भी आगे आप एक यूजर दिखा सकते हो, उसके भी फॉलोअर्स, यानी कि ये मेरा फॉलोअर है ना, ये मुझे रिस्पॉन्स आया है, इसके भी आगे फॉलोअर का यूआरएल मुझे मिल रहा है, मैं उसके भी फॉलोअर निकाल सकता हूँ। तो एक यूजर के फॉलोअर आ गए, इतना मर्जी नेक्स्ट वीक जा सकते हैं। ये यूआरएल मैंने दे तो दिया आपको, इसी यूआरएल कोड पुश कर दूंगा ना मैं। आइडिया ये है कि एक गिटहब की छोटी सी डिजाइन ऐप करनी है जिसपे एक यूजर, उस पर नाम, बाकी सारी चीजें, और साथ में नीचे फॉलोअर बटन लगा होगा, गेट फॉलोअर गेट फॉलोइंग। गेट फॉलोअर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की लिस्ट शो हो जाएगी, गेट फॉलोइंग भी करेंगे तो फॉलोइंग की लिस्ट शो हो जाएगी। ये ऐप बनानी है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट वीक पहले मैं ये ऐप चेक करूंगा, फिर हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे।